हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान विषय में अध्याय 2 का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को तत्व, यौगिक, मिश्रण इसके बारे में बताया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि एक तत्व दूसरे तत्व से किस प्रकार से होती है, क्रिया किस प्रकार करती है, क्या क्या चीज़ें बनती है, उसके बारे में बताया। तो लेकिन उसके आगे अब हम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम किसके बारे में, नाम क्या है, विलयन, निलंबन और कोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के आधार पर ही आज जो हम पढ़ रहे हैं विलयन, निलंबन और कोलाइट, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है वो है विलयन, सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं विलयन? जैसे कि एक गिलास पानी में, ठीक है, एक गिलास पानी में मैं नींबू डाल दूँ, ठीक, नींबू के अलावा शरबत कैसे बनाते हैं? चीनी घोल दें, नमक घोल दें और जल, इन तीनों के मिश्रण जो बनेगा, क्या आप पहचान कर लोगे कि उसमें कौन सी मात्रा में कौन कौन सी चीज़ घुली है? आपके सामने रख दूँ तो ये घुलने के बाद अगर एक समान हो जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, उसे समांगी विलयन कहते हैं। तो विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, जो घुलने के बाद एक हो जाते हैं, अलग अलग रूप से वो दिखाई नहीं देते। और विलयन केवल क्या तरल में ही होता है, द्रव में नहीं, मिश्र धातु में भी होता है। धातु में हुआ तो मिश्र धातु, वायु में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों प्रकार की गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या विलयन कैसे बनते हैं? देखिए, अब सिंपल सी बात है, दो चीज़ों को मिलाना, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक विलायक, दूसरा विलेय होता है। विलायक और विलेय, तो सबसे पहले आता है विलायक, मतलब विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से क्या होती है, अधिक होती है। भाई जल में हम चीनी घोलते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं हम? विलायक कहते हैं। और दूसरा घटक जो विलयन में घुलता है, ठीक है, उसे ही विलायक कहते हैं। और दूसरा क्या होगा? विलेय। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, और जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। तो अगर उदाहरण की बात करूं तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, उदाहरण की बात करूं तो सबसे पहले आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसमें हम टिक्चर आयोडीन के नाम से जानते हैं, ये अल्कोहल का विलयन है। अब इसमें मैं आयोडीन की 2-4 बूंदें डालता हूँ, ठीक, तो ये टिक्चर आयोडीन उसमें घुल गया, तो अल्कोहल क्या हुआ उसमें? अल्कोहल जो हुआ उसमें विलायक हुआ, ठीक है, और जो बना वो विलयन हुआ, ठीक, और जो विलायक इसको आयोडीन को, तो वो विलेय हुआ और अल्कोहल विलायक। दूसरा, जैसे वात युक्त पेय पदार्थ, गैस भरी रहती, कौन से? सोडा जिसे कहते हैं हम लोग। जल में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही खोलते हैं ना, गैस बाहर निकलती है। तो गैस जल में घोला क्या जाता है? जल में भैया गैस को घोल के रख रहे हैं, ठीक है। तो विलयन का अपना एक गुण भी रहता होगा। अगर हम विलयन के बारे में जान लिए तो विलयन के गुण के भी बारे में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्रियाकलाप करके देखते हैं। सामान्यतः टिक्चर आयोडीन हमने जो अभी थोड़ी देर पहले प्रयोग में लिया था उसी को लिखते हैं। एकदम समान दोनों घुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या टिक्चर आयोडीन की बनावट समान होती होगी? यानी दो चीज़ों को घोलते हैं तो दोनों के समान रहते हैं? बस सिंपल सी बात है, विलयन समांगी होना चाहिए, मतलब घुलने के बाद अलग अलग दिखाई नहीं देना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि व्यास जो होता है 1 nm के आसपास होता है, ठीक है। तो पहला। दूसरा, विलयन के कणों का व्यास 1 nm यानी 10⁻⁹ से भी छोटे होने चाहिए, इसलिए वे आंखों से दिखाई नहीं देते। दूसरा, अगर हम उसमें लाइट लगाते हैं, मतलब टॉर्च से लाइट देते हैं, ठीक है, टॉर्च से लाइट दिए तो क्या होगा? प्रकाश, विलयन प्रकाश मार्ग का दिखाई नहीं देता। भाई कहाँ से दिखाई देगा, चलो बताओ, ठीक है। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट यही होता है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन से गुजर रही प्रकाश किरणें नहीं फैलाते नहीं हैं, ठीक है। अब फिल्टर विलयन, अब भाई इसको मैं छानूं
फिल्टर विलियन पेपर से, तो छन करके कलर अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शरबत से अगर तुम छानोगे तो अलग दिखाई देगा कि चीनी? नहीं होगा। ठीक है, ये तो छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये विलयन के क्या हुए? ये तो भैया विलयन के गुण हुए ना। ठीक है, और इसमें ml देखिए, मतलब इनकी दोनों की घुलनशील में देखिए कि दोनों एक समान तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और विलयन पूर्णतः स्थायी होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विलयन में दो चीज़ें हुई, एक हुआ विलायक और दूसरा हुआ विलेय। ठीक है, अब विलेय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। वो तनुकृत डाइल्यूट भी हो सकता है, ठीक है, सांद्र भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और वो संतृप्त भी हो सकता है। तनु मतलब उसमें जल घुला हुआ, सांद्रित मतलब पूर्णतः रहता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप करके इसे समझने की प्रयास करते हैं। एक तो भी कर लिए, एक में जल भरा, दूसरे में भी हमने जल भरा। ठीक है, अब देखो एक में मैंने नमक डाला, ठीक है, और दूसरे में मैंने शर्करा घोल दिया। अब दोनों को मैं घोल रहा हूँ, ठीक, फिर नमक डाला, फिर शर्करा। देखो शर्करा की मात्रा बढ़ते जा रही है। शर्करा 4 हो गया, लेकिन नमक 2 ही है और वो घुला नहीं है। लेकिन शर्करा क्या है, घुलते चले जा रहा है। तो ये तापमान जल में घुले करने पर भी मात्राएं बराबर होती हैं। होगी क्या ऐसा? लगता है आपको ऐसा होगा कि मैं इसे गर्म करूं तो वो घुलेगा? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होगी। एक समय ऐसा आता है कि घुलना बंद हो जाता है। जब दोनों की संख्या बराबर आ जाती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कैसे पता करेंगे तो संतृप्त विलयन कहते हैं, ये तो समझ में आएगा। अब विलेय पदार्थ की वह मात्रा, याद रखना इसकी परिभाषा सामान्यतः है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसकी घुलनशीलता कहलाती है कि उतनी मात्रा में घुल सकती है, उससे ज़्यादा मात्रा में वो घुल नहीं सकती। चाहे हाँ उसके बाद गर्म करके भी घोलते तो भी एक निश्चित ताप तक ही घुलेगा। और असंतृप्त है जिसमें एक की सांद्रता कम होगी और दूसरे की सांद्रता अधिक होगी, तो वो असंतृप्त विलयन होगा। ठीक है, अब देखो हम गर्म करते जा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, सामान्यतः हमने बढ़ाया तो नमक 3 हुआ, चीनी कितने हो गए, 5 हो गए। फिर घोल रहे हैं तो भी नमक कम घुल रहा है और चीनी घुलते जा रहा है। ठीक है मतलब उसकी सांद्रता बराबर करने के लिए ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है और नमक की सांद्रता को कम, क्योंकि वो ज़्यादा जल में आसानी से घुलनशील है। तो निष्कर्ष निकला क्या, स्पष्ट क्या हुआ, अर्थात दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मतलब कोई जल्दी घुलता है और कोई बाद में घुलता है। ठीक है, विलय की मात्रा, घुले हुए विलेय की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं कि कितनी मात्रा में घुला है। भाई 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा विलयन की सांद्रता के बराबर होता है। और विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, समझ में इतना आप लोगों को आगे होगा जितना मैं अभी तक बताया हूँ। अब एक विलायक जल और शर्करा कितना लिया, मैं 50 ग्राम लिया हूँ और 250 ml मैंने क्या लिया है, जल लिया है। तो अब इस विलयन की परिकल्पना कर सकते हैं कि ये किस प्रकार घुलेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। इससे अगर मैं इसमें घोलूँ तो घुल जाएगा क्या, पूरा ये पूरा घुलेगा? तो अगर ये पूरा घुला तो सांद्रता कैसे निकलेगी? देखो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन की सांद्रता के अनुसार से निकलेगा। ठीक, तो ये विलयन का अपना क्या होता है, एक गुण होता है। अब दूसरा चीज आता है निलंबन। एक विषमांगी घोल जिसमें ठोस द्रव परिक्षिप्त हो जाता है, मतलब अलग अलग दिखाई देता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, उसे निलंबन कहते हैं। जैसे कि देखो ये जल है, ठीक है, एक बीकर में हमने सामान्यतः क्या लिया, जल। अब चौक का विलयन लिया, ठीक है, अब इसे घोलेंगे। इसको घोलने के बाद भी देखना आपको उसमें छोटे छोटे अणु दिखाई देंगे, मतलब जल के अणु अलग रहेंगे और जो चौक जो घुला रहेगा वो चौक के चूर्ण जो है उसमें जल में दिखाई देते हैं।
अर्थात दोनों जब अलग अलग दिखाई देते हैं उसे हम विषमांगी, निलंबन, इन्हीं कणों का अलग अलग दिखाई देना ही क्या कहलाता है, निलंबन, जिसे हम सामान्यतः अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म जो मैंने प्रयोग किया उसे और स्पष्ट रूप से, निलंबन क्या होता है, पहला प्रयोग से ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, विषमांगी होता है। दूसरा, इसे सामान्यतः आंखों से हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है, ठीक है, दिखाई देता है कहने का मतलब होता है, ठीक है, निलंबन में। तीसरा, अगर इसमें हम टॉर्च करें तो वो जल के अणु में जो है, ठीक है, प्रकाश किरणें फैला देती है और उसके मार्ग को दृष्टिगोचर करती है, मतलब दिखाई देता है कि किस मार्ग से प्रकाश किरणें जा रही है, और जो कण है वो भी थोड़े चमकीले दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये जो है, ठीक है, कोलाइडी के निलंबन के क्या करता है, गुण को बतलाता है। निलंबन जो होता है वो अस्थायी, कुछ समय बाद देखो चौक के कण नीचे बैठ गए थे, ठीक है, और इसे अगर छानने की कोशिश करें, मतलब छानते भी हैं तो भी देखो ये छनकर अलग हो ही जाता है, ठीक है। ये देखो निलंबित कण अलग छनकर ऊपर प्राप्त हो गया, तो इसे मिश्रण को पृथक भी किया जा सकता है, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रयोग आता है तीसरा, कोलाइडल किसे कहते हैं, सामान्यतः तो सबसे पहले हमने जल लिया, तो जल तो लिया हमने, अब जल में क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ चीज़ें विलय की घोलनी होगी, ठीक है, तो क्या घोलेंगे हम, आप ही बताओ। चलो मैंने कोई ना कोई विलयन घोला, जैसे दूध के कणों को देख सकते हैं जल में घोलने के बाद, ठीक है। अब जब इसमें मैं टॉर्च दूंगा, ठीक, तो वो जो कण होंगे वो चमकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, चमकते हुए दिखाई देंगे, मतलब क्या किए, उन्होंने प्रकाश किरणों को क्या किया, एकदम से फैलाने की कार्य किया, जेली के समान, ठीक। तो यह विलयन समांगी मिश्रण लगता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में यह विलयन क्या होता है, विषमांगी होता है। ऐसा लगता है कि दोनों घुल के एक हो गए, लेकिन एक नहीं हुए रहते, वो अलग अलग रहते हैं। तो इस तरीके के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयनों के अपने भी गुणधर्म होते हों, ठीक है, जब विलयन और निलंबन का रहा तो इनका भी गुणधर्म होता है। तो इनका गुणधर्म होता है, पहला, कोलाइडल विलयन जो है विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरा, कोलाइडी के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन टॉर्च के द्वारा देखा जा सकता है, अर्थात प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश में ये किरण में फैल जाते हैं और उसके मार्ग को क्या कर देते हैं, दृश्य बना देते हैं। और तीसरा, जब इनको शांत छोड़ दिया जाए, थोड़े समय के लिए से छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये कण नीचे तल पर नीचे बैठ जाते हैं और ये अस्थायी होते हैं, ठीक। और इसे अगर छानने का प्रयास करो, चलो ठीक है छानते हैं। अब छानने पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो ऊपर कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, दिखा ऊपर, मतलब कहने का अर्थ यही होता है कि इसे छानने की विधि के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन सामान्यतः पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। अब दूसरी चीज, एक अच्छी चीज़ आता है, परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल के रूप में होते हैं उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। जो कण बीच में पाए जाते हैं, जो विलयन में घुलनशील होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। और उस विलयन को क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो कोलाइडर में परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त की अवस्था से वर्गीकृत भी किया गया है कि वो किस प्रकार से होती है और किस कैसे कैसे होती है। तो परिक्षेपण और परिक्षिप्त दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हमने विलयन, निलंबन और कोलाइडल के बारे में जाना। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी घोलों का विलयन है, और कोलाइडल जो विषमांगी मिश्रण है, ठीक। अब गृह कार्य की ओर आते हैं। तो गृह कार्य में आपका पहला प्रश्न यही आता है कि विलयन किसे कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि इसमें विलयन तो बताना है किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी आपको देना है कि विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही दूसरा प्रश्न भी है कि समांगी और विषमांगी विलयन किसे कहते हैं। समांगी जो आपस में घुलकर एक हो जाते हैं, विषमांगी जो अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, विषमांगी कहते हैं।
तो इसे भी आपको स्पष्ट रखना है कि समांगी और विषमांगी दोनों में अंतर क्या होता है। फिर आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। जो प्रकाश किरणें फैल जाती है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और विलेय और विलायक किसे कहते हैं ये आपको उदाहरण सहित लिखना है। प्रयोग के अनुसार बताना है कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। दोनों में अंतर होनी चाहिए और उदाहरण भी लिखोगे आप, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इन दोनों के अलावा आपको एक और चीज़ बतानी है, ठीक, जो दोनों के उदाहरणों को बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम नए क्लास, नए वीडियो में नई चीज़ें पढ़ेंगे। गृह कार्य आप लास्ट में प्रश्न दिए उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।